हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर रविंदर सिंह राव, प्रिंसिपल रिटायर्ड। दोस्तों, थोड़ा समय लग गया था ये वीडियो बनाने में, कोई व्यस्तता नहीं थी, लेकिन एक इस तरह का विचार जो आम आदमी के जीवन में आजकल बहता जाता है, दिखाई भी देता है, वो परिवर्तन। जिन लोगों से हम मिलते हैं उनके चेहरे दिल के साथ और दिमाग के साथ क्या जुड़े रहते हैं। इसलिए वीडियो का जो टाइटल है वो भी हमने इसी तरह से रखा है, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। राजेश खन्ना की सच्चा झूठा फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और उसका एक टाइटल सॉन्ग था। ये बात करते हैं आगे, क्योंकि हमारे देश की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बात वहीं से करेंगे जो आम आदमी के जीवन के संदर्भ को भी जोड़ती है। मैं 10 बिंदु लूंगा और इन 10 बिंदुओं से पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। पहली चीज, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। कैसे? हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है 6 और 7 के बीच में, 6 to 7% के हिसाब से आगे बढ़ रही है। मान भी लिया और बार बार कहते भी जा रहे हैं हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अच्छी बात है कि दुनिया के बड़े अमीर देशों में हमारा नाम भी होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दिल और चेहरे में फर्क है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है तो लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता जाना चाहिए, कंज्यूमर इंडेक्स भी बढ़ते जाना चाहिए और बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल से नीचे लोग जो हैं अति गरीबी में, वो भी हटते जाने चाहिए। अगर 5% ग्रोथ है तो 5 साल में 5 × 5 = 25, 25 हो जाता है। और 25% अगर गरीबी हट जाती है तो देश से गरीबी का उन्मूलन हो जाता है। इसलिए दिखता कुछ हो रहा है, होता कुछ है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दूसरी बात, क्योंकि मैं एजुकेशन में, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं एजुकेशन की बात करूं। एजुकेशन पे बजट कम और कम ही होता जा रहा है। एक तरफ हमारे पास आईआईटी, आईआईएम, एम्स, बहुत अच्छे संस्थान आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास प्राइमरी स्कूल है, उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। क्या कारण है? कारण सिर्फ एक कारण है, जो दिखता है वो होता नहीं है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की क्वालिटी बिल्कुल गिर गई है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन को एक तरफ रख दें तो ऑफिसर बनना ही कम हो जाएंगे। हम सरकारी संस्थान ऊंचे से ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन हमारे नीचे स्तर पे बहुत बुरी हालत है। और ये भी देख लें, एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में कितने पद खाली पड़े हुए हैं। एक नई तरह की चीज चली है, ठेके पे काम, एम्प्लॉय लगा लेना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगता था, अब कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर भी हो गया। सब कुछ उसी तरह से हो गया जैसे देश ही ठेके पे चल दिया हो। देश एक मंडी हो गई है, देश एक तमाशा घर हो गया है। होना ये चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए जो होता है। लेकिन अगर 125 बच्चों में से हमारे साथ लगते हुए कॉलेज में 4 बच्चे ही पास हैं और किसी का भी बदली भी नहीं होती, किसी को कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब यह है एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है। अब हेल्थ सर्विसेज की
हॉस्पिटल्स को की हालत ये है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, हॉस्पिटल्स की और मेडिकल कॉलेजेस की, उनको खुद हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत हो गई। अस्पतालें बीमार पड़ी हुई हैं, बिना बाउंड्री के अस्पताल है, जहाँ जानवर अंदर चले जाते हैं। थोड़ी सी भी कोई बड़ी तकलीफ हो जाती है तो सिर्फ रेफर कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे न्यूरो सर्जन नहीं है, बजट दिया नहीं जा रहा, और बाहर जाते हैं तो वो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, दवाइयों की दुकान से जुड़े हुए हैं, ऐसा जैसे गैंग काम कर रही हो, यानी एक कॉरपोरेट लूट की तरह से काम कर रही है हॉस्पिटल। ये वही बात है कि लोग विरोध करना भी भूल गए। डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी है डाइसेंशन की इज्जत करना, विरोध का भी सम्मान करें। लोग सब कुछ सहन कर लेते हैं और कहा यह जाता है जब तक भेड़ रहेंगी तब तक भेड़ ही रहेंगे। ये एनिमल फॉर्म नोवेल से मैं लिया था, मैं रेफरेंस भी इसमें बुक्स का जरूर देता हूं। रूल, किंगडम, स्टेट मैनेजमेंट, ये ऐसे विषय हैं जहां स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। या फिर मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं, उनमें ऑफ किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, और स्टेट मैनेजमेंट में एक बड़ी बात कहते हैं वो फ्रांसिस बेकन कि जो रूलर है उसको ही हैज टू यूज मीन पर्सन्स, कमीनों लोगों को प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन उनसे सावधान रहने की भी जरूरत होती है। ऐसे जो फ्रांसिस बेकन को आप जरूर पढ़ लें। अगर आपने लिटरेचर में थोड़ा सा भी आपका रुझान है, लिटरेचर को एप्रिशिएट करते हैं, तो फ्रांसिस बेकन के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्र बहुत विकसित हो गए हैं, महानगरों को कहेंगे। बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन को ले लें और थोड़ा बहुत और जोड़ दें तो हिंदुस्तान का जीडीपी का 1/3 ले जाता है अकेला ही। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पूना, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन, एनसीआर जिसको कहेंगे, कलकत्ता, अगर इनको निकाल दें तो अर्थव्यवस्था का अस्थिपिंजर कुछ भी नहीं रह जाता। ये विकास के टापू हैं। क्षेत्रीय विकास में अगर समानता नहीं हो तो विरोध भी होंगे और आपके बेनिफिट से एंड तक लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे। डेमोक्रेसी में एक सिद्धांत है, वो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर के अवसर मिले। कोशिश भी की, कुछ आरक्षण भी दिए। जब तक लेवल प्लेग्राउंड नहीं होंगे तब तक बराबर अवसर नहीं मिल सकते, बराबर विकास के भी नहीं हो, बुनियाद नहीं रखी जा सकती। कम से कम थोड़ा सा तो समाजवाद चाहिए। मैं कंपैशनेट कैपिटलिज्म के पक्ष में हमेशा रहता हूँ, क्योंकि पूंजी है तो विकास है, मंडी चलती है तो देश चलता है, मार्केट फोर्सेस काम करेंगे, लेकिन इतना अनइवन भी नहीं रहना चाहिए कि एक बहुत ही ऊपर है और एक बिल्कुल ही नीचे है। ये ज़्यादा गैप ठीक नहीं है, करेक्शन की ज़रूरत है। और इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज में फिल्ट्रेशन जिसको कहेंगे, नीचे तक चीज़ें पेनिट्रेट करनी चाहिए। नए मॉडल्स आ रहे हैं। हिंदुस्तान की एक बड़ी समस्या ये है, मैं 5वें बिंदु के ऊपर आ रहा हूँ, वो है सोशल स्ट्रक्चर। एक बुराई है जिसको हम कहेंगे कास्टिज्म, जातिवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, और अब तो धर्मवाद भी आ गया, धर्मांधता जिसको कहेंगे। ये एफिशिएंसी को, हमारी ताकत को, हमारी एनर्जी को कम कर देता है।
इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, क्षेत्रीय मोबिलिटी, आपस में गतिशीलता अगर बढ़ जाती है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ता है। यहाँ एक सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का, इमोबिलिटी इन सोशल स्ट्रक्चर, इमोबिलिटी इन स्पेस, इमोबिलिटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर लोगों में गतिशीलता नहीं है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एक जगह से दूसरी जगह, एक धर्म से दूसरी धर्म, एक जाति से दूसरी जाति में, एक काम से दूसरे काम में अगर गतिशीलता नहीं है तो हमारी तरक्की कम हो जाती है। गतिशीलता एक लुब्रिकेंट का काम करती है। छठा बिंदु जरूर मैं लेना चाहूँगा, वो है हमारी बहुत बड़ी समस्या, वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। इसका लेवल कम रहना चाहिए। दीमक की तरह चाट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, अब तो लाखों करोड़ के गबन के होने लगे। लगभग 15 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट का माफ कर दिया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कुछ भी खरीद रहे हैं उसी में होता है, पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं। ये हमारे कमाए हुए पैसे को बर्बाद किया जाता है, जिसको हम कहेंगे पिल्फरेजेस, लीकेज और सीपेज। यानी जैसे पानी की टंकी है, उसमें से पानी नीचे निकल जाता है, उसको हम सीपेज कहते हैं। इसी तरह से अर्थव्यवस्था का पैसा अगर करप्शन में चला जाता है तो वेलफेयर की स्कीम्स चकनाचूर हो जाती है। दिखाई बड़े सीधे सीधे लोग लगते हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, अब तो जुडिशरी पे भी यही हो गया। क्या कहें, किसको कहें? फिर वही बात है, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तां करने को। एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तां करने को। अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। इसके बाद एक चेहरा और देख लें। अगर सरकारों की कमाइयां एक्साइज से आती है, अगर बहुत बड़े गैंग हो गए जो नशे फैलाते हैं, अगर प्रॉपर्टी के बहुत बड़े ठग्स प्रॉपर्टी के काम में आ जाते हैं, तो समाज नर्क बन जाता है। इन चीज़ों को कंट्रोल करना जरूरी है। दिखाई ऐसे देते हैं सफ़ेद कपड़े में। फिर मैं वही बात करूंगा, वो लोग भलाई नहीं कर सकते जिनकी सोच छोटी है, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। एक नई चीज पैदा हुई है, ये अब ज्यादा हो गई है। हमारा देश संतरे की तरह है, जिसमें से अलग अलग अंदर कलियां हैं, ऊपर से एक कवर है। इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। उसको यूनियन भी है। स्टेट और सेंटर के बीच में संबंध है, वो बड़े नीचे के स्तर पे आ गए। कोई सी स्टेट देख ले आप लोग, एक हमेशा ये चार्ज लगता है कि जीएसटी का जो कलेक्शन होता है उसमें से पैसा हमको मिलना चाहिए, उसमें देरी हो जाती है या कम मिलता है, थोड़ा मिलता है। परफॉर्मेंस के तरह से नहीं होता। सेंसस बिलेटेड हो गए। साउथ में ये आ गया, अगर जनसंख्या की के हिसाब से पार्लियामेंट की सीट निश्चित होंगी, निर्धारित होंगी, तो साउथ की सीटें कम हो जाती हैं, यूपी और बिहार की बढ़ जाती हैं। हमको एक नया इंडेक्स बनाना पड़ेगा जो परफॉर्मेंस के अनुसार आपकी रिप्रेजेंटेशन दे। बहुत बड़ी जरूरत है। 3-4 ये विभाग आ गए हैं। किसी को सरकारी तोता कहते हैं, किसी को सरकारी बिल्ली कहने लगे हैं, 2-4 और भी नाम नीचे के लिए जाते हैं, वो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो गवर्नमेंट के पंजे की तरह से अगर काम करेंगे, खासतौर से इलेक्शन कमीशन, तो लोगों का प्रजातंत्र पर विश्वास कम होता जाएगा। ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बहुत मुश्किल से बनती है।
इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। लाए हैं तूफान से हम किश्ती निकाल के, लाए हैं तूफान से हम किश्ती निकाल के, संभाल के रखना बच्चों। आगे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे पूर्वजों ने इतने संघर्ष के साथ हमें ये सुविधाएं दी हैं। मैं संविधान सभा को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने विमेन राइट्स को हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ ही क्रियान्वित कर दिए। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि आर्मी में, सीआरपीएफ में, थानों में, बसों में एम्प्लॉयज लेडीज होंगी। ये नया भारत है और नया भारत उड़ान की तरफ है। हम एक लॉन्चिंग पैड के ऊपर पहुंच गए हैं। कमियां किस देश में नहीं होती, संघर्ष कहां नहीं होता, भेद मतभेद कहां नहीं होता, फिर भी कुछ भी हो हम स्थिरता से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये स्टेबिलिटी है, ये बहुत बड़ी चीज है। चाहे कुछ भी हो, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चाहे चेहरा कैसा भी हो, झूठा हो, सच्चा हो, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी। जय हिंद।